तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं जेपी यादव, आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैंपस सीतापुर में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मैं भाई, जैसा हम लोगों का सेशन चल रहा था वो क्लास 12th की फिजिक्स का चल रहा था। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाएगी। हालांकि अब एक तरफ से कोर्स तो नहीं ले चल सकते हैं, लेकिन जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हम सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे मेरे भाई। तो कल हमने आपको सिखाया था कूलाम का नियम, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके। अगर परीक्षा में देखा जाए तो लगभग कूलाम का नियम 70 से 80% आने की संभावना रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कूलाम का नियम अच्छी तरीके से समझा होगा और जो है आप लोग अच्छे से तैयार किए होंगे। तो आज आपको बताने वाले हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे, फिर इसके बाद में जो है इसके एक छोटा सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर जो होता है वो आपके न्यूमेरिकल आते रहते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो साथ में ही इसे भी पढ़ा देते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए आवेश संरक्षण का नियम। क्या डालेंगे? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जाता है, आवेशों को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है, और ना ही आवेशों को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेशों को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही मेरे भाई नष्ट किया जा सकता है। तो इसे किया जा सकता है। आवेशों को आवेशों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो है स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरी वस्तु में स्थानांतरित, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को क्या है? आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में मेरे भाई स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, एक इसका छोटा सा फार्मूला होता है आवेश बराबर धारा इंटू समय। आवेश बराबर धारा इंटू समय। ठीक है, आवेश बराबर धारा इंटू समय।
और इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, या इसे कूलाम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक कूलाम भी कह सकते हैं, या इसका मात्रक होता है एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इसकी जो है बीमा होती है वो 80 होती है, बीमा, इसकी बीमा होती है 80। अब देखिए, एक इसका फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। ठीक है, इस फार्मूले पर आपको जो है न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। इस फार्मूले पर यहाँ पर Q क्या है मेरे भाई, तो Q आपका है आवेश, Q आपका आवेश दिया हुआ है, N आपकी है, N जो है आपकी वो मेरे भाई संख्या दी हुई है आवेशों की। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब ई से दिए हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई से दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये ई का मान होता है। ठीक है, ई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, ये जो होती फिक्स होती, ये कभी बदलती नहीं। ठीक है, अगर आगे एक यहीं पर आपको बता दें, एक जैसे छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लीजिए। हाँ, जैसे एक न्यूमेरिकल आप लिख लीजिए, जैसे दिया हुआ है एक चालक पर, चलिए आगे दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे जो है आपको न्यूमेरिकल एक सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, जैसे दिया हुआ है एक चालक पर एक चालक पर 8.0 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है, कूलाम आवेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था में, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे।
ठीक है, यहाँ पर आपको जो है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसमें जो है आपको आवेश दिया हुआ है, मतलब इसका फार्मूला हो गया Q बराबर N तो लिखा है। तो इसमें जो है आवेश आप जो आवेश दिया हुआ है वो 8.0 गुणे 10⁻⁷ दिया, ठीक है। इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की जो है मेरे भाई संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई दिया हुआ है आपका, ई दिया हुआ है हाँ 1.6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 10⁻⁻19, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n पूछ रहा है। तो n बराबर आपका हो जाएगा Q/E, ठीक है, क्या हो जाएगा Q/E। तो आगे हम क्या करते हैं देखिए, ठीक है, आगे करते हैं 8.0 गुणे 10⁻⁷ बटे हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसको जो है अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 16×5 तो हो जाएगा 5.0 गुणे, अब ये माइनस में है तो हो जाएगा ऊपर जाएगा प्लस में, अगर प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाए 12 से जो 19 से 7 माइनस हो जाएंगे, तो 19 से 7 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 12, ठीक है 12। और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपकी निकल के आएगी 5.0 गुणे 10⁻12, ठीक है 10⁻12। अगर प्लस में आता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अगर वैल्यू प्लस में आती है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। अगर माइनस में वैल्यू आती है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बस आज इतना ही, क्योंकि यहाँ से बहुत छोटे से बहुविकल्पीय जो है आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। आज की क्लास को यहीं पर इन करते हैं, फिर आगे आप लोगों के लिए सेशन लेकर के हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।